The question says the total number of possible isomers for square planar, this is the given complex ion, is, these are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमें कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है ये स्क्वायर प्लेनर है, इसकी ज्योमेट्री, और हमसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक इसका आइसोमर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, इसके साथ में अटैच है क्लोरीन, यहाँ पे अटैच है NO2, यहाँ है NO3 और इधर है SCN, और इस कॉम्प्लेक्स आयन पे है 2 नेगेटिव का चार्ज, लाइक दिस. अब अगर हम इनको नंबरिंग दे दें, इसको हम A दे दें, इसको B, ये हो गया C और ये हो गया D. तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहला जैसा कि अभी हमने बनाया हुआ है इसको यहाँ पे बना लेते हैं. ये हमारी मेटल है, मेटल के साथ में यहाँ पे A जुड़ा हुआ है, यहाँ पे B जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पे D जुड़ा हुआ है. ये A को हम थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं तो इस पे है 2 नेगेटिव का चार्ज. एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये NO3 NO2 की जगह पे हो और NO2 NO3 की जगह पे हो. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं. एक पॉसिबिलिटी है लाइक दिस, A और C अपनी ही प्लेस पे हैं और यहाँ पे आ गया D और यहाँ पे आ गया B. तो एक आइसोमर ये बनने की पॉसिबिलिटी है. एक और आइसोमर क्या बनने की पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा मेटल है. अब यहाँ पे जो ये A और C यहाँ पे इस तरह से हैं, हम इसको इस तरीके से क्रॉस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस. A यहाँ पे जुड़ा हो, C यहाँ पे जुड़ा हो, और इसके अलावा जो हमारा B है, अगर हम बात करें तो B हमारा इस तरफ नीचे की तरफ जुड़ा हो और D ऊपर की तरफ जुड़ा हो. तो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी हो गई. ये एक आइसोमर एक और पॉसिबल हो गया. इसको हम थोड़ा बॉन्ड को ठीक कर देते हैं, यहाँ से C की तरफ दिखा देते हैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन में लाइक दिस. तो ये 3 पॉसिबल आइसोमर इसके बन रहे हैं. अब इसमें जो है 2 एम्बाइडेंट लाइगेंड प्रेजेंट है. एम्बाइडेंट लाइगेंड मतलब कि जैसे कि ये NO2 नेगेटिव है, ये N साइड से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन की साइड से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन की साइड से भी जुड़ सकता है. इसके अलावा यहाँ पे ये है थाइनेट है, तो यहाँ पे ये जो SCN है ये S साइड से भी जुड़ सकता है और N साइड से भी जुड़ सकता है. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स हो जाएंगे, हम यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में इसको समझ लेते हैं. कंपाउंड क्या होगा और उसके पॉसिबल आइसोमर्स क्या होंगे. आइसोमर्स क्या होंगे, आइसोमर्स. तो अगर हम कंपाउंड की बात करें, पहला कंपाउंड प्लेटिनम है, इससे क्लोरीन और NO2 और NO3 और SCN ये अटैच हैं और इसके ऊपर है 2 नेगेटिव का चार्ज. तो अभी हमने देखा इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, तीनों हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखी. अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो NO2 है इसमें ये नाइट्रोजन से ना जुड़ के ऑक्सीजन से जुड़ा हो. ये यहाँ पे मेटल से, सेंट्रल मेटल प्लेटिनम से ये ऑक्सीजन से जुड़ा हो लाइक दिस, NO3 एंड देन SCN. तो इस केस में भी 3 पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे. अब अगर हम बात करें थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा कि ये जो हमारा SCN है यहाँ पे, ये SCN से ना जुड़ के नाइट्रोजन, ये सल्फर से ना जुड़ के नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो उस केस में भी यहाँ पे 3 आइसोमर बनेंगे. अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे हमने रखा था केस कि यहाँ पे ये जो NO2 है ये O से जुड़ा हुआ है. यहाँ पे अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो उस केस में यहाँ पे ये जब ना ये जो SCN है ये नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो उस केस में ये कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसके भी 3 पॉसिबल आइसोमर हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं यहाँ पे वो हैं 12. और इसका रीज़न क्या है, वैसे इस कॉम्प्लेक्स के लिए 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं लेकिन इसमें जो है 2 एम्बाइडेंट लाइगेंड प्रेजेंट हैं. तो ये जो दोनों एम्बाइडेंट लाइगेंड हैं इनकी वजह से यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो है ओवरऑल 12 आइसोमर्स. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी 12. So I'll just conclude it here now. I'll just write this at the end that the correct answer is option B. Option B. I hope you understood the explanation. Thank you.